ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर जगह बहुत बारिश और बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। इस प्यारे मौसम में आज का टॉपिक है कि मस्कुलाइन की ईगो डेथ कैसे होती है, कैसे उनका ईगो शैटर्ड होता है। मस्कुलाइन ना बचपन से ये चीज़ सीखते हैं कि मुझे बाहर की दुनिया को जीतना है, मुझे बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना है, तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। उन्हें बचपन से सिखाया गया है, उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। इसलिए वो देखते देखते कहीं ना कहीं वो अपने आइडेंटिटी में ईगो को जोड़ देते हैं, हर चीज़ को, कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। जब तक मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं पा लेता, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। इस तरह करते करते ना एक ईगो की लेयर चढ़ जाती है। लेकिन जब फेमिनाइन उनके जीवन में आती है, तब उसे लगता है कि ये मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है, वो भी बिना किसी मतलब के। तो वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है इन्हें, इसलिए वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। फेमिनाइन के 3 ऐसे लेसन जो मस्कुलाइन के ईगो को हटा देंगे। वो क्या 3 इम्पॉर्टेंट लेसन है, चलिए समझते हैं। लेसन नंबर 1 है, फेमिनाइन को ये सीखना पड़ेगा कि उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या सेल्फ वर्थ है। जब वो खुद के वैल्यू और खुद की कीमत को समझेगी, तो मस्कुलाइन ये लेसन सीखेंगे कि वो उनकी वैल्यू करेंगे, और उन्हें लगेगा कि सक्सेस बाहर की दुनिया में नहीं है, अंदर की दुनिया में खुद को वैल्यूएबल बनाने से होती है। तब उनके अंदर का ये ईगो मेल्ट होगा। वो बाहर जो सक्सेस के पीछे भाग रहे थे, बाहरी वैलिडेशन के पीछे भाग रहे थे, कार्मिक के पीछे भाग रहे थे, वो जाके अब दूर हो जाएंगे उनसे। क्योंकि जब फेमिनाइन अपनी वैल्यू करती है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानती है, उसके लिए डेली छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए करती है जो उसे पसंद है, एक बाउंड्रीज बनाती है, वो जेलेसी की भावना, वो जलन की भावना से दूर हो जाती है कि ये मेरे काम की नहीं, इसे छोड़ दो, उसे लेट गो कर देती है। तब मस्कुलाइन का ईगो होता है मेल्ट। डीएफ का नेक्स्ट लेसन होता है अनकंडीशनल लव, बिना एक्सपेक्टेशन के और डिटैचमेंट के। जब वो बिना एक्सपेक्टेशन के अनकंडीशनल लव करती है, वो सारी चीज़ों के बारे में भूल जाती है, फॉरगिवनेस कर देती है वो सारे रिश्तेदारों को जिसने उसका दिल दुखाया, अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को, अपनी उस सिचुएशन को, और अपने उस ब्रोकन सेल्फ को हील करती है, और खुद से सबसे पहले ज़्यादा प्यार करती है। फिर डिवाइन पे भरोसा करती है, उनसे प्यार करने लगती है कि हाँ, आपने मुझे बनाया, क्रिएट किया, आप सर्वश्रेष्ठ हो और मैं आपके रास्ते पे चलूँगी। तो जब इस तरीके की भावना और इमोशंस उसके अंदर आते हैं, मस्कुलाइन का ईगो और मेल्ट होने लगता है। वो अब उस मैग्नेट की तरह काम करता है, ये अनकंडीशनल लव। जब वो खुद को माफ़ कर देती है, दूसरों को कर देती है, खुद के उस ब्रोकन पार्ट को हील करती है जहाँ जहाँ उसे दुख हुआ, चाहे वो मिरर एक्सरसाइज से, चाहे डार्क शैडो हीलिंग से, चाहे मेडिटेशन से, लेकिन वो हील करती है। तो ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट लाता है डीएफ के अंदर। तीसरी चीज़ जो मस्कुलाइन का ईगो मेल्ट करती है, वो है डीएफ का सरेंडर करना। जब डीएफ सरेंडर के मोड में आती है, तो उन्होंने आसपास जो अपने दीवारें बनाई होती है कि ये मैं इसकी लाइफ में नहीं जाऊंगा, मैं इसको इग्नोर करूंगा, वो चीज़ें मेल्ट होने लगती है, और अब वो ज़्यादा डिवाइन की तरफ भरोसा करेंगे। उन्हें रियलाइज़ होगा कि मैंने गलती की है, इसे छोड़ के सच्चा प्यार भी होता है, सच्चे लोग भी होते हैं, और डिवाइन ही सच है। क्योंकि जब फेमिनाइन मान लेती है कि डिवाइन सच है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, और तभी होगा जब वो चाहेंगे। मुझे बस अपना काम करना है, और सब कुछ दुनिया में उनके ही तरीके से चल रहा है। बस मैं और आप एक कठपुतली जैसे फ्री विल से आगे बढ़ रहे हैं, अपने डिसीजन ले रहे हैं। तो इस सोच के साथ जब वो आगे बढ़ती है, तो उनका ईगो और मेल्ट हो जाता है, ईगो डेथ होती है। फिर वो यूनियन के फॉर्म में आते हैं, बात करते हैं, अपनी बातें कहते हैं। फिर कुछ लोग साथ में सोल पर्पस भी करते हैं, साथ में कोई बिजनेस करेंगे, सोल पर्पस करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे। और प्रेम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रहता है, एक रिस्पेक्ट रहती है। तो इस तरीके से उनका ईगो मेल्ट आपके ही कॉन्शियसनेस से होता है।